हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। गाइज, हमारी जो है अर्चना भाभी बोले तो जेठानी जी, उनको बहुत धमकी मिल रही है। उनको जो है ना वो पब्लिक में सच रखने पे उनको बहुत धमकी मिल रही है। और सच बताने पे भी उनको पहले से वार्निंग दी जा रही है कि खबरदार अगर किसी ने सच बताया तो फिर हम ऐसा बात बोलेंगे ना कि फिर पूरे वाईटी पे आग लग जाएगा। तो बेचारी हमारी जेठानी जी को बहुते धमकी मिल रहा है जी। बात करते हैं हम वंदना भौजी का। हमारी वंदना भौजी कह रही हैं कि कुछ लोग जो है ना जी वो जानबूझ करके हम लोगों के पीछे पड़े हैं। हम लोग कुछ भी वीडियो डाल रहे हैं लेकिन लोग जो है उसमें ऊट पटांग सी बात कर रहे हैं, ऊट पटांग सा कमेंट कर रहे हैं। जीना एकदम हराम कर करके रखा हुआ है। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। ए भौजी, वंदना भौजी, आप बात तो बिल्कुल सही कह रही हैं जी, लेकिन इसमें लोगों को क्यों शर्म आएगा। लोग थोड़ी ऐसी वीडियो डाले हैं जैसी आप डाली हैं। लोग तो आपकी वीडियो देखे हैं तो लोग उसी आधार पे बात कर रहे हैं। अब आपकी वीडियो में झोल है तो लोग तो बात करेंगे नहीं। बताइए, आप जो है 2 दिन मतलब अब आपकी शादी को इतने साल हो गया और आप 10 दिन जब आपके ससुर जी को डॉक्टर जवाब दे दिया था तो आप लोग 10 दिन के लिए गाँव नहीं जा सकते थे जी। बताइए, और ऊपर से हमारी भौजी काम का, पढ़ाई लिखाई का बहुत बड़का लंबा लंबा लिस्ट बना करके रखी हैं। मई के महीना में कौन सा आपके लड़के का जो है वो बड़का जो है वो कोर्स छूट जा रहा था भौजी। बताइए ना। मई के बाद जून का महीना आता है और जून के महीने में वैसे ही छुट्टी हो जाती है। ये तो ऐसे ही अटेंडेंस से क्लासेस चलते हैं, नए क्लासेस थोड़ी शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही चलते रहते हैं, बच्चे आते हैं, कुछ पढ़ते हैं, लिखते हैं, फिर छुट्टी हो जाती है। ऐसा नहीं है कि आपका बच्चा कोई बहुत बड़का जो है वो स्कूल में पढ़ रहा है या बहुत अभी तो छोटे हैं ना, केजी 1 2 इसी में पढ़ रहा होगा। और आप कह रही हैं काम धंधा, कौन सा काम धंधा है आपका भाभी। हम तो जानना चाहते हैं कि हमारी वंदना भाभी का कौन सा काम है। पीपी लिंक डीएम, पीपी लिंक डीएम। चाहे वो आप दुनिया के किसी भी कोने में रहिए, ये आप और आपके पति ये दोनों लोग मिलकर के पीपी लिंक डीएम ही तो करते हैं। क्योंकि पहले तो आप लोग ढिढोरा पीटे कि आप लोगों का साइड बिजनेस है, लेकिन अब आप लोग बोलते हैं कि नहीं, कोई साइड बिजनेस नहीं है, पीपी लिंक डीएम ही है। अब पब्लिक काहे नहीं आग बबूला होगी। हमारी भाभी कह रही हैं कि गाय दिमाग में ना बहुत सारी बातें हैं, हम लोग ना हर चीज कैमरे पे नहीं दिखा सकते हैं। बिल्कुल सही बोला भौजी। बात तो ऐसे कह रही हैं और डी के भैया इनका जो है पोटी तक दिखा दिए कि वंदना जी पोटी कर रही है, किट्टो जी कर रही हैं और ये कार्तिक कर रहा है, वो सब जो है वो दिखा दिए वीडियो में। लेकिन ये जो है और चीजें नहीं दिखा सकती हैं। इससे पर्सनल क्या होता है भाई। ये इंसान का सबसे पर्सनल चीज होता है, वो तो भैया जी वीडियो में दिखा दिए हैं। और बाकी की चीजें आपको सच्चाई बोलने में आपको तकलीफ हो रहा है भाभी। हमारी भाभी कह रही है ना गाइज कि कुछ लोग जो है वो जानबूझ करके हम लोगों को उकसा रहे हैं, ताना मार रहे हैं। लेकिन एक बात बताइए, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना वाला काम आप क्यों कर रही हैं। आप लोग देवरानी जी को क्यों इतना, सॉरी जेठानी जी को क्यों इतना आंख दिखा रही हैं। क्योंकि सारी खुन्नस तो आप लोग जेठानी से खाए बैठी हैं। हमारी जो दीदी जी हैं, हमारी बोले तो वंदना भौजी जो है, किट्टो भौजी जो है, इन लोगों के दिमाग में एक प्लान पल रहा था गाइज कि पापा रूपी जो है वो इनके पास कंटेंट आया है, ये अच्छे से पापा को भुनाएंगे, पापा के नाम पे श्रवण कुमार बन जाएंगे, जो मर्जी होगा वो वीडियो में दिखाएंगे, जो मर्जी होगा उसका रील्स बनाएंगे और जनता को बरगलाएंगे कि हम लोग यूट्यूब के जो है सबसे बड़े श्रवण कुमार हैं। और ये चीज इसमें ये फ्लॉप हो गए और फ्लॉप होने के बाद इनका जो ये एक कंटेंट का खेला था ना, वो कंटेंट भी नहीं चल पाया और ऊपर से जो है ये एक्सपोज भी हो गए। और एक्सपोज कैसे हुए, जेठानी जी की वीडियो से। क्योंकि ये जितनी भी बातें यूट्यूब पे झूठ बोले थे उनकी वीडियो में वो सारी चीजें सच दिख गई कि भाई एक्चुअल में सेवा कर कौन रहा था। सेवा करा जेठानी जी ने पूरे साल, न जाने जब से शादी करके आई हैं तब से मम्मी पापा को देख रही हैं गांव में, वो खाना पीना खिला रही हैं, वो कपड़े लत्ते धो रही हैं, वो सब कुछ कर रही हैं। वो 2 दिन के लिए ये लोग दिल्ली ले गए और फिर इसके बाद सारा क्रेडिट अपने ले रहे हैं। तो सारी चीजें जब हमारी जेठानी जी के ब्लॉग में दिख गया दोस्तों, और जनता को और रिएक्शन वालों को सारी सच्चाई दिख गई, तो हमारी ये दोनों बहनें जो है ना वो एकदम से तड़फड़ा गई और हमारी भाभीियों को अंदर से आग लग गया
क्योंकि इनको कंटेंट मिल नहीं पाया, इनको व्यूज आ नहीं पाए, इनके डॉलर बन नहीं पाए और इनकी हालत वैसी की वैसी ही रह गई। भाभी एक बात हम आपको बताएं, कभी भी कोई काम अगर गलत नियत से करिएगा ना तो वो हमेशा आपको गलत ही दे करके जाएगा। दूसरी तरफ जेठानी को देख लीजिए, इतना धमकी दे रही है, ये हो गया वो हो गया, हम आग लगा देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, इससे कुछ नहीं होगा। जनता को अपनी आंखों से दिख रहा है कि जनता किसको कितना पसंद कर रही है। दूसरी तरफ जेठानी जी को देखिए, जेठानी जी कितने अच्छे से अपना कर्तव्य निभा रही हैं, है कि नहीं। उनका रोज ड्रामा भी नहीं चल रहा है, पापा जी हमारे दिल में हैं, हमको पापा जी की याद आ रही है। जब उनको कभी याद आती है, एक आध दो रील बना देती हैं कि भाई अकेलापन लग रहा है। बिल्कुल अकेलापन लगेगा, क्योंकि उन्होंने इतने दिन तक सेवा करी है, इतने सालों से उनके साथ रही हैं, उसी घर में रही हैं, तो अकेलापन तो फील होगा ना। भाई हमारे यहाँ जिंदगी से अगर एक सामान हट जाए, जानवर हट जाए, तो हम लोगों को बेचैनी होती है। वो तो एक सीधा जीता जागता इंसान थे जो जिंदगी से खत्म हो गए हैं, तो याद आना तो उनका जो है वो जरूरी है। और उसको वो याद कर रही हैं तो ड्रामा। एक चीज सोचने वाली है कि जेठानी जी अगर पापा जी को याद करे, जिन्होंने ताउम्र उनकी सेवा करी, तो उनका जो है वो रोना ड्रामा। लेकिन हमारे भैया भौजी जब रोए तो ये इनका रोना श्रवण कुमार वाला रोना। मतलब पापा जी इनके दिल से नहीं निकल रहे हैं, जिन्होंने 10 दिन से पहले पापा जी को जीवन में कभी याद ही नहीं किया कि हाँ पापा जी नाम की भी कोई वस्तु होती है, कोई सामान होता है, वस्तु सामान ही समझ करके याद कर लेते। और हमारी जो यहाँ पे जेठानी जी है ना, इनके ब्लॉगिंग, इनके रील्स, इनके शॉर्ट्स देख करके ना इन लोगों को थोड़ा जो है ना वो दुख हो रहा है। और हमारी भाभी जी जो है वो अपने ही जेठानी जी को टोंट मार रही हैं, क्योंकि जेठानी जी तो सीधी सादी सी हैं। जेठानी जी तो कभी इन लोगों को उटपटांग सा नहीं करती हैं, और कभी इनके पीछे पीछे कैमरा लेकर के नहीं घूमती हैं कि मैं तुम्हारा भी वीडियो बना लूं, तुम मैं भी वायरल हो जाऊं। नहीं भाई, जितना ये लोग उनके वीडियो में कैप्चर हो जाते हैं उतना वो दिखा देती हैं। और ये लोग उनके पीछे पीछे दौड़ रहे थे, पूरे कार्यक्रम में हम लोगों ने देखा कि ये सारे भाई दौड़ रहे थे, अरे एक आपका फुटेज, एक आपका फुटेज। तो सारा काम जब जेठानी जी ने किया तो पब्लिक ने तो अपनी आंखों से देखा। आप लोग एज ए गेस्ट बन करके गए थे। और हमारी भाभी जी जो है वो बोल रही हैं कि इंसान कहीं जाता है तो 2-3 दिन के लिए ही जाता है, जिंदगी भर के लिए नहीं जाता है। तो जब इंसान गेस्ट बन करके जाता है ना भाभी जी, तब 2-3 दिन के लिए जाता है। लेकिन अगर बहू और बेटा बन करके उस घर का जाता है ना जी, तो वो उसकी जिम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आप उस घर की गेस्ट नहीं थी, आप उस घर की मझली बहू और बेटा थी। समझ में आया। तो जब आप लोग ये सब काम को गेस्ट के रूप में देखिएगा तो जनता आपको कैसे अप्रिसिएट करेगी, बोलिए ना। आप अपनी ब्लॉगिंग में जो दिखाइएगा जनता उसी को तो अप्रिसिएट करेगी। और हमारी भाभी जी कह रही हैं भाई मैं सबको देख रही हूँ, मैं सब कुछ देख रही हूँ, लेकिन मैं बोलूंगी नहीं, मैं चुप रहूंगी। मैं एक दिन बोलूंगी, मैं कल बोलूंगी, मैं परसों बोलूंगी। भाभी जी आपको जब बोलना होगा आप तब बोलिएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज सोचने वाली बात है कि उनको आप आगे बढ़ता देख के आपको क्यों इतनी दिक्कत है भाई। उनको भी आगे बढ़ाइए ना। उनके घर की हालत, उनकी कंडीशन, उनके बच्चे बड़े बड़े हो रहे हैं, क्या उनको पैसों की जरूरत नहीं है। अगर वो पीपी लिंक डीएम करे तो गलत है, फिर आप उनको धमकी दीजिए, आप उनको आंख दिखाइए। आप बोलती हैं कि भाई आप बहुत सीधी हैं, बाकी घर में लोग बहुत गंदे हैं, 4 लोग अगर एक जगह रहेंगे तो झगड़ा होगा। तो भाई 4 लोगों में से कौन एक जगह है, 2 तो आप ही लोग हैं। जेठानी जी तो वैसे उनका पूरा टाइम घर के काम धंधे में ही निकल जाता है, वो झगड़ा कब करेंगे। बताइए ना। हम लोगों ने जितनी भी वीडियो देखी है उसमें तो वो काम ही करते दिखी हैं, बल्कि आप लोगों को चाय पानी लेकर के भी आई हैं, है कि नहीं। बिना किसी कैमरे के, आप लोगों के ही कैमरे में वो कैप्चर हुई हैं, आपको नाश्ता पानी चाय खाना सब सर्व करते हुए। तो वो क्यों लड़ेंगी भाई। हाँ ये हो सकता है कि आप थोड़ा सा एडवांस है तो आप उनको जो है वो डरा धमका करके उनसे लड़ सकती हैं, लेकिन मैं नहीं मानती कि जेठानी लड़ेंगी। लेकिन एक बात आपसे हम कहना चाहते हैं भाभी, कि जेठानी जी की वीडियो ही उनको सही और गलत प्रूफ कर रही है कि वो किस टाइप की महिला है। आप चाहे मुंह से कितना भी बक लीजिए, अब मुंह से बोला हुआ चीज जो है ना वो सत्यापित नहीं होता है। अब कहते हैं ना सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती है, तो भाभी जी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, उनकी एक्टिविटी ही बता देती है कि वो कर्मठशील महिला है। समझ में आया। कामकाजी महिला है, वो अपने घर के काम करती हैं, अपने सास की रिस्पॉन्सिबिलिटी कितने अच्छे से निभा रही हैं। एक बात है, मेरा पापा जी का सेवा आपसे नहीं हुआ ठीक है, और पापा जी दुनिया से चले गए उसका ढिढोरा है, लेकिन जो जिंदा माँ है उनकी सेवा में आप लोग कितना योगदान दे रहे हैं वो भी तो पब्लिक देख रही है ना भैया जी।
तो उसके ऊपर भी तो पब्लिक बात करेगी। अब चाहे आप जेठानी जी को कितना भी धमकी दे दीजिए, चाहे आप उनको कितना भी बोलिए कि भाई सच मत बोलो, सच मत बोलो, लेकिन उनके काम एक न एक दिन बोल ही देंगे कि भाई वो किस तरीके की महिला है, और इसीलिए जनता उनके तरफ ज्यादा खींच रही है। और भाभी जी, अर्चना भाभी, अगर आप वीडियो देखिए, आप कुछ भी करिए, तो आप अपनी पब्लिक की सुनिए, आप अच्छे से अपनी ब्लॉगिंग करिए, क्योंकि भाई ब्लॉगिंग बहुत जरूरी है। अगर आपको ब्लॉगिंग नहीं करिएगा तो आपकी स्थिति उतनी नहीं समझ में आती है। भाई गांव में रह करके दुकान से आप कितना ही कमा लीजिएगा। तो भाभी, वंदना भाभी और किट्टो भाभी, मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहती हूँ, क्या आप लोग नहीं चाहते कि आपकी जेठानी आगे बढ़े, आपकी तरह उनका भी गाड़ी हो, फ्लैट हो, घर हो, उनकी भी स्थिति अच्छी हो, वो भी गाड़ी में बैठ करके हेलो गाइज, वो भी जो है अपना कट्टी कट्टी कपड़ा पहन करके घूमे? आप लोग नहीं चाहती हैं जी? एक तरफ तो आप लोग दिखाते हैं कि गाइज हम लोग बहुत अच्छे नेचर के हैं, और दूसरी तरफ आप अपनी ही जेठानी से बगावत किए बैठे हैं। हम सच खोल देंगे, सच खोल देंगे। क्या सच खोलिएगा? पब्लिक आपके सच पे भरोसा करेगी भी? क्योंकि आपने अपने काम से पब्लिक को इतना ज्यादा मतलब उनके दिमाग को बरगला दिया है ना, कि पब्लिक चाह करके भी भरोसा नहीं कर पाएगी। हम लोगों को तो अच्छा लग रहा है कि आप लोगों की भी ब्लॉगिंग अच्छी आ रही है, किट्टो भाभी की भी ब्लॉगिंग अच्छी आ रही है, अर्चना भाभी की भी ब्लॉगिंग अच्छी आ रही है। फिर आप लोग क्यों इतना ज्यादा दुखी हो रही हैं? आप लोगों को तो अप्रिसिएट करना चाहिए कि चलो कम से कम आप लोगों को डेली वीडियो के माध्यम से आपको पूरे घर की एक्टिविटी तो दिख जा रही है ससुराल की, कि सास आपकी क्या खा रही हैं, क्या कर रही हैं, आपकी ननद जेठानी क्या कर रही हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, आपका घर परिवार सब कुछ तो देखने को मिल रहा है। और ब्लॉगिंग के तहत आप कनेक्ट भी हैं। मतलब सारी दुनिया को अर्चना भाभी की ब्लॉगिंग अच्छी लग रही है, आप ही लोगों को नहीं अच्छी लग रही है जी? ये कैसा भेदभाव है भाई? ये तो गलत बात है। तो आप अपनी आदतों को मत सुधारिएगा, बस खाली दूसरे से लड़ने चले आइएगा। ऐसे ही लड़िएगा जी, छोड़, धीरे धीरे कर करके सारे सवालों के जवाब दीजिए ना। आप अपनी वीडियो देखिए, इतना मेहनत करके आप वीडियो बनाती हैं, पर वीडियो में व्यूज ही नहीं आ रहा है, तो समझने का प्रयास करिए ना कहीं थोड़ी बहुत झोल तो है, तो उस झोल को पूरा करने का प्रयास करिए। हाँ, जरूरी नहीं, लेकिन हाँ, कुछ चीजों के जवाब तो देते जाइए, धीरे 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 धीरे, क्या ही करना है। क्योंकि आप अगर अपनी ब्लॉगिंग को अच्छा नहीं बनाइएगा ना जी, तो फिर लोग बोर हो जाएंगे। समझ रही हैं? अभी पापा जी का ट्रेंडिंग टॉपिक है, तो आप लोग उस पे कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, फिर बाद में आप लोग लुप्त हो जाइएगा एकदम। समझ में ही नहीं आएगा कि आप लोग कहाँ गई। तो जब आपका रोजी रोटी यही है, तो मन लगा करके काम करिए। समझ में लड़ने से अच्छा है जवाब दीजिए। क्योंकि देखिए, रिएक्शन वालों की अपनी कैटेगरी है, रिएक्शन वाले अपनी बातें करेंगे, कमेंट सेक्शन वाले अपनी बातें करेंगे, आप लोग अपनी बातें करिए। निगेटिव और पॉजिटिव सबको कमेंट आते रहते हैं, आप लोगों के ऊपर है कि आप उसको डील कैसे करती हैं। क्योंकि पब्लिक को अगर आप परेशान करिएगा ना, और लोगों को बोलिएगा, तो भाई फिर आपका ही बेड़ा गर्क है, आपका ही इसमें कमी है। तो अपनी चीजों को ग्रो करने का प्रयास करिए, क्यों चीजों को खराब करने का प्रयास कर रही हैं? तो अच्छे से जो है जवाब दीजिए, मजा आएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, आप भाभी जी को धमकाइए मत जी, बड़ा मेहनत से तो अपना ब्लॉगिंग शुरू की है, उसमें भी आप लोग एकदम दोनों बहनियां मिल करके धमका दीजिए कि वो भी कतई जो है एकदम अंडरग्राउंड हो जाए। ऐसा मत करिए। हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि मम्मी जी का क्या हालत है? इसी बहाने हम लोग मम्मी जी को देख लेते हैं, खीरा खा रही है, ककड़ी खा रही है, तरबूजा खा रही है, खीर खा रही है, मलाई खा रही है, रबड़ी खा रही है, सब हम लोग देख तो पा रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों की क्या राय है गाइस, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।